भूमि नमस्कार, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितेश कुमार। यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। सो आज हमारे साथ हैं एक बहुत अच्छे गायक शान सर। तो शान सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लाइक आप इस अच्छे इनिशिएटिव का पार्ट हो। सो हाउ इज़ इट फील टू बी सच लाइक ऐसे चीज़ों का पार्ट होना जहाँ पे हम अपनी मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। नहीं, हमेशा अच्छा लगता है और मैं नहीं जानता कि आउटकम क्या है, आउटरीच क्या है। आप तो बॉलीवुड के हेल्पलाइन हैं आप, तो जैसे आप भी नहीं जानते कि कितनों को आप हेल्प कर रहे हो, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश तो जारी है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। सर, जो बात करूँ अगर लिरिक्स की, जो मतलब राइटर्स का इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है, बट कहीं ना कहीं हम राइटर्स की बात नहीं करते ज़्यादा। हम जब जो बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिंगर्स जो गा रहे होते हैं उसमें राइटर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो क्योंकि उन्होंने वो लिरिक्स लिखी होती है। सो वहाँ पे जब उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो फिर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि किसी भी गाने की हिट होने की सबसे ज़्यादा वजह होती है उसकी उसकी शायरी, उसकी लिरिक्स, उसकी बातें। और जैसे ये हमारा भी गाना है, प्रसून जी ने इतना प्यार से इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इतनी गहरी बात कही है कि पाया है जो उसे लौटाना है, और अगर धरती से है प्यार तो करो भूमि नमस्कार। तो यही बातें रह जाती हैं। और तो डेफिनेटली मैं हमेशा ये मानते आया हूँ कि जो हमारे लिरिसिस्ट हैं या जो जो हमारे जो शायर हैं, जो पोइट्स हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो हमेशा उन क्रेडिट्स में सबसे पहले उनका नाम लेना चाहिए। मैं ख़ुद कई बार ये गलती कर देता हूँ, लेकिन आपने जब ये बात उठाई है तो ये बहुत सही बात है कि लिरिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, अगर बात करूँ एक और चीज़ की कि जब इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, हर साल हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पीछे रह ही जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार ये सब ऐसे कैंपेन, जैसे अभी भूमि नमस्कार एक कितनी अच्छी इनिशिएटिव हमने किया है। सो क्या ऐसी चीज़ें रह जाती है जिसकी वजह से हमें बार बार इस चीज़ को उठाना पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए, हर टॉपिक पर या हर जैसे मदर्स डे एक बार ही आता है साल में। हमारे देश को हम वो 2 दिनों बहुत खूब ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे हुआ या फिर रिपब्लिक डे हुआ, लेकिन वो एक दिन की जो असर होती है ना, वो रह जाती है। और एक रिमाइंडर होता है बार बार कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से अगर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून एक ही दिन आता है, लेकिन उस दिन जो इम्पैक्ट क्रिएट करे अगर किसी के मन में, वो इम्पैक्ट रह जाता है आजीवन। ओके, सो सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहता था, बट उधर आप बोल नहीं पाए कि आप अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव दे रहे हैं अपने पर्सनल स्पेस पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, मैंने कुछ ऐसी आदतें मैंने बना ली है कि अब मैं चाहूँ भी तो, जैसे मैं अपने घर में नहीं हूँ, अगर मैं होटल में भी हूँ तो वो टब में पानी डाल के नहाना या फिर लंबे शावर्स लेना, मुझे मतलब एलर्जी हो जाती है। उससे डर लगता है कि यार पानी अपना वेस्ट हो रहा है, या किसी नल से पानी गिरे जा रहा है। अब कितने पब्लिक यूरिनल्स में जाके वो सब बंद करके आता हूँ। तो वो एक साइकोलॉजिकली एक चीज़ आ गई अंदर। साथ साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ, आजकल एक नया ट्रेंड है कि एक बार आप कोई कपड़ा पहन लेते हो ना, तो फिर आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको उसको, स्पेशली हमारे ग्लैमरस दुनिया में, तो उस ट्रैप में मुझे नहीं जाना है। क्योंकि आप जितने कपड़े खरीदेंगे उतने कपड़े आप, और एक बार पहन रहे हैं, धो रहे हैं, फिर दूसरा कुछ खरीद लिए। सो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी आई एम कटिंग डाउन ऑन द शॉपिंग एंड एन्जॉइंग एक्सपीरियंसेस मोर देन प्रोडक्ट। तो सर, आप काफ़ी लंबे समय से भमला फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। सो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से आप उनको स्टिक करने में मजबूर होते हैं? शुरू किया हूँ हफ्ते में, पता नहीं लोगों को ये सही लगेगा, लेकिन हम लोग तो इतना तो धूप पसीने में नहीं घूमते, तो शैम्पू भी हफ्ते में एक बार करता हूँ। आज नहीं किया हूँ। पर यू लुकिंग नाइस सर। थैंक यू। सर, एट लास्ट जो फैंस जो ये फाउंडेशन से जुड़ने वाले हैं, जो ये कैंपेन देखने वाले हैं, गाना सुनने वाले हैं, ऑफ कोर्स भूमि नमस्कार सबके मन में रहने वाला है, बट उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस आप जैसे भूमि नमस्कार जो शब्द है, तो नमस्कार तो इस तरह से करते हैं, नमस्कार या भूमि को छू कर करें, लेकिन ये सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रखें। सबको अपनी अपनी भूमि नमस्कार करने की डेफिनेशन निकालें अपनी तरफ से। आपको जो भी, जैसे कई लोग हैं जो बिजली की बचाव करके भूमि नमस्कार कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी गए, इवन जो, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग फालतू में खाना ऑर्डर करके खाते भी नहीं है, वो भी एक गलत बात है। जो अलग अलग वेस्ट्स हैं, जो आप जो फेंक देते हैं वापस धरती पे, और उससे पोल्यूशन, गंदगी बढ़ती जा रही है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जितना आप मन को स्वच्छ रखें और आपके वातावरण को स्वच्छ रखें, और अगर मौका मिले ऐसा, आप ज़रूर कहीं ना कहीं पेड़ ज़रूर उगाएं।
और उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि आपने जो आपको मिला है धरती से, आपने कुछ हद तक धरती को आप दे पाए वापस। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड सर। आई होप भूमि नमस्कार कैंपेन मेक्स ह्यूज सक्सेस थैंक यू। और आप खुद लिखते हो कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ज़रूर। थैंक यू सो मच समझ सर। गया।